मुझे उसका प्लैटिनम एम्ब्लम चाहिए। शो और उसके साथी एक्स जोन में लौट आए थे, मगर वहां आकर पता लगा कि यहाँ तो तबाही मची हुई है। किस्मत से उन्हें यहाँ मिस यूकी मिल गई और उन्होंने बताया कि यहाँ पर क्या हुआ था। एक्स जोन धीरे धीरे बिखर रहा है क्योंकि इंपीरियल एक्स टावर से चोरी हो चुकी है। शो और उसके दोस्त अब इंपीरियल आइलैंड की ओर जा रहे हैं क्योंकि वहीं शायद चोरी की गई इंपीरियल एक्स और शो के डैड टाकेशु यामाटो मिल सकते हैं। मगर इनका ये सफर आसान नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं। गो इंपीरियल ड्रैगन! मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें किसी भी तरह शो यामाटो को यहाँ तक लाना है और उसका प्लैटिनम एम्ब्लम जीतना है। फेजल मासाजी, तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? जी हाँ, मैं ये काम खुशी खुशी करूंगा। ये कौन है? ये उस टीम की कमजोरी है, तुम इसी का फायदा उठाओ। आंखें खोलो शो, बहुत देर हो गई है। इतनी जल्दी क्या है? अभी स्कूल जाने का टाइम नहीं हुआ। ठीक है, तुम सोए रहो, मैं डैड को अकेले ही ढूंढने जा रहा हूँ। डैड! अब तुम लोग हंसना बंद करोगे या नहीं? हंसी रुक नहीं रही। मैंने आयुमू को देखा तो मुझे लगा कि मैं अपने घर में ही हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। सीरियसली। ये अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? रोकने के पहले बता नहीं सकते क्या? अब क्या हो गया? बड़ी अजीब बात है। इसका क्या मतलब हुआ? ये नक्शा देखो, इसमें लिखा है कि आगे बस एक ही सड़क है, मगर मुझे तो यहाँ कई सड़कें दिखाई दे रही हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि नक्शा ही गलत है? मुझे तो नहीं लगता। हो सकता है ये सड़कें नई बनी हो। नई सड़कें बनी हो? भूल गए, मिस यूकी ने कहा था कि इंपीरियल एक्स की चोरी होने के बाद सब कुछ बिगड़ने लगा था। उसके अलावा मौसम बदलने की वजह से एक्स जोन भी काफी बदल गया है। हमारे जाने के बाद से आज तक के बीच एक्स जोन की ज्योग्राफी काफी बदल चुकी है। इसका मतलब है कि ये नक्शा आगे के सफर में हमारे कोई काम नहीं आने वाला। हाँ, लग तो यही रहा है। हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि हम अगले शहर तक किस रास्ते से जा सकते हैं। मैं इस सड़क के वेस्ट में दूसरे रास्ते ढूंढता हूँ। मकोटो, तुम ईस्ट की ओर जाकर देखो। ठीक है, मैं जाती हूँ। ककेरू और अयुमो, तुम दोनों यहीं पर हमारा इंतजार करना। हाँ ठीक है। एक मिनट रुको शो। हाँ? मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। हाँ? मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं ले जाओगे तो मैं कैसे सीखूंगा? और फिर मुझे अपनी नई इंपीरियल ड्रैगन भी चलाकर देखनी है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें इंपीरियल ड्रैगन पर कहीं नहीं जाने देने वाला। मेरे कहे बिना तुम उस बाइक पर बैठोगे भी नहीं। आई बात समझ में? चलाने दो ना। जैसा कहा है वैसा करो। हाँ। मैं अब अपने सारे केबल और ब्रेक की इन्वेंट्री भी चेक कर लेता हूँ। उसने तुम्हें ये नई बाइक चलाने से मना कर दिया। अच्छा नहीं किया। मुझे उसकी बात माननी होगी। अरे वाह, तुम तो बड़े शरीफ बच्चे हो ना? बहुत जरूरी है क्योंकि मैं भी बड़ा होकर अपने भाई की तरह एक ग्रेट एमटीबी राइडर बनना चाहता हूँ। उसके लिए ये जरूरी है कि मेरा भाई एमटीबीज के बारे में जो कुछ भी कहे मुझे ध्यान से सुनना होगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम तो बिल्कुल सुधर गए हो। ये तो डार्क एम्ब्लम है। मामला गड़बड़ है। इसका मतलब है कि ये लोग एक्स टीम के हैं। तुमने सही कहा, ये लोग जरूर उस प्लैटिनम एम्ब्लम के लिए आए हैं। तुम तो शो यामाटो के छोटे भाई ही हो ना? हाँ, मगर तुम लोग कौन हो? मेरा नाम है मसाजी। अयुमो यामाटो, मैं तुम्हें एक इडाटन बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ। तुम इसके साथ रेस क्यों करना चाहते हो? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? अगर मैं रेस करना भी चाहूँ तो मेरा भाई मुझे करने नहीं देगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम डर रहे हो?
जब मैंने इसे चैलेंज किया था तब तुमने इसकी आंखों में डर देखा था। मैं जानता हूँ कि इसका बड़ा भाई भी इसी तरह से डर जाएगा। क्या बक रहे हो? मैं तुम लोगों से नहीं डरता। मैं तैयार हूँ। मेरी बात सुनो, तुम उसके साथ रेस नहीं कर सकते अयुमू। उसके साथ रेस करना बहुत खतरनाक है। और फिर शो ने भी तुम्हें इंपीरियल ड्रैगन चलाने से मना किया है। तुम ये भी भूल गए क्या? मैं इन्हें हरा सकता हूँ। मेरी बात मानो। मुझे भले ही ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं हूँ तो शो यामाटो का भाई ना। अब हम क्या करें होसुके? कुछ कर सकते हैं क्या? हमें रेस के दौरान उस जंगल के पार जाना है। हमारी फिनिश लाइन जंगल के उस पार है। वाह, तो यही है वो ड्राइवर लॉन्चर। मैं कब से इसे इस्तेमाल करने की सोच रहा था। ये भी भाई जैसा ही है। जोश में तो ये भी बिल्कुल शो जैसा ही नजर आता है, नहीं क्या? हाँ, तुम्हें लगता है ये रेस पूरी कर लेगा? Dash, set, let's go! आ जाओ मैदान में। मैं रेस करने के लिए तैयार हूँ। उसकी आंखों में फिर से वही जुनून दिख रहा है। ये तो बड़ी मुसीबत है। MTB पर बैठते ही उसका दिमाग काम नहीं करता। बिल्कुल सही कहा था। इडाटन, गो! अरे उसने शुरुआत तो अच्छी की है। क्या वो सचमुच पहली बार ड्राइवर लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहा है? क्या बात है! अब समझ में आया लोग इसके दीवाने क्यों हैं। लड़का पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। हमें उसे वक्त रहते रोक लेना चाहिए था। मैं उसे बड़ी आसानी से हरा दूंगा। गो इंपीरियल ड्रैगन! बहुत बढ़िया, सीधे हमारे जाल में। वूहू! मैं फिनिश लाइन तक पहुंचने वाला हूँ, तो जीत मेरी ही है। वूहा! ये! ये चक्कर है, इस तरफ से नहीं जा सकते। शो! शो! हो सके? अब क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा भाई टीम एक्स के किसी रेसर के साथ इडाटन बैटल कर रहा है। ये क्या कह रहे हो? घबराना मत अयुमो, मैं आ गया। इसे और तेज नहीं चला सकते शो। नहीं, इससे ज्यादा तेज नहीं चला सकता। हाँ, फिनिश लाइन जंगल के उस पार ही है। रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ अयुमो। रुको शो! रुको शो! अब क्या हुआ जो मुझे रोक रहे हो? खुद देख लो। ये तो एक चाल है। यहाँ फिनिश लाइन है ही नहीं। अयुमो को फंसाया है। मगर वो है कहाँ? हे, वहाँ देखो। जरा सुनो, ये गलत है। मुझे जाने दो। बेकार की बात मत करो। हम तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। तुम हमारा हथियार हो, समझे? हथियार? अब तक तो सब ठीक ठाक ही चल रहा है। जी सर, ये तो बड़ी आसानी से फंस गया। शो यामाटो भी अपने भाई को बचाने जल्दी ही यहाँ आएगा। बस थोड़ा इंतजार करो। फिर हम उससे भी उसी ट्रैक पर इडाटन बैटल करेंगे और हमारी जीत हो जाएगी। वो हारेगा और उसका प्लैटिनम एम्ब्लम हमारा हो जाएगा। इस पर कड़ी नजर रखना। इसे यहाँ से जाने मत देना। कभी नहीं। वो तो इंपीरियल ड्रैगन है। इसका मतलब अयुमो उस घर के अंदर है। हाँ, मगर ये एक चाल है, ये भी याद रखना। मुझे मालूम है, मगर और कोई तरीका भी नहीं है। मुझे अपने भाई को बचाना होगा। देखो, गार्ड चले गए हैं। अब मैं भी अंदर जा रहा हूँ। रुको! हमारे गांव में स्वागत है बच्चों। इनकी आंखें देख रहे हो? मुझे तो लग रहा है कि ये लोग
हाँ, इन्हें भी डार्क एम्बलम ही कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल सही पहचाना। बेवकूफो, तुम लोगों ने मेरे छोटे भाई को किडनैप किया है। हाँ, किया तो है, तभी तो तुम हमारे जाल में फंसे हो। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार करना। बकवास है। मुझे बचाओ शो। अयुमो, बचा लो शो। उसे छोड़ दो, मैं कहता हूँ उसे अभी छोड़ दो। छोड़ दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरा इडाटन बैटल चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा। वो हमारे ट्रैक की शुरुआत है। हमें उस पहाड़ी का चक्कर लगाकर वापस आना है और रेस यहाँ खत्म होगी। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा बिना कोई सवाल किए। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम हमें अपना प्लैटिनम एम्बलम दोगे और फिर अपनी पूरी टीम के साथ टीम एक्स के मेंबर्स बनोगे, समझे? चलो ठीक है, तुम जो चाहते हो वही होगा। तुम्हें बीच पर रेस करनी है, इसलिए मैंने इसके टायर बदल दिए हैं। ये ज्यादा तेज चलेंगे। इसके अलावा मैंने इसमें ज्यादा बड़े गियर कॉक्स भी लगा दिए हैं। सबसे बड़ी मुसीबत तो वो पहाड़ी है। वो हमारे नक्शे पर भी कहीं नहीं है। हम ये भी नहीं जानते कि वहाँ पर क्या क्या होगा। देखो, इन्होंने हमें बड़ी चालाकी से यहाँ बुलाया है, इसलिए मुझे तो ये ट्रैक बड़ा ही खतरनाक लगता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा और मेरी फ्लेम काइजर भी अपनी पीक कंडीशन में है। मैं अयुमो को किसी भी कीमत पर छुड़ा कर रहूंगा। तुम तैयार हो बच्चे? हाँ। बड़ी अच्छी बात है, तो चलो अपनी हार के लिए रेस करो। तुमसे किसने कहा कि मैं हारने वाला हूँ? मैंने तो नहीं कहा है। Let's go! तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। इडाटन, गो! वो प्लैटिनम एम्बलम जल्दी ही हमारा हो जाएगा, ये तो पक्का है। कम ऑन शो। रेत पर इन टायर्स को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मैं तो इस ट्रैक को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तो चला आगे। नहीं, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। वक्त है बनी हॉप करने का। बहुत बढ़िया, अब ये लो। कभी किसी से उसके घर में पंगा मत लो। मसाजी ने अपना खेल शुरू कर दिया है। ये तो पक्का है कि शो ये रेस नहीं जीत सकता। शो कभी नहीं हारता। वो उसे हराने का कोई ना कोई उपाय जरूर सोच लेगा। तुम क्या जानते हो वहाँ क्या हो रहा है? ये ट्रैक है बीच पर और जल्दी ही टाइड आने वाली है। देखते ही देखते ये पूरा ट्रैक पानी के अंदर होगा और दुनिया का बेस्ट राइडर भी पानी के सामने कुछ नहीं कर सकता है। अब मैं क्या करूं? मुझे शो की मदद करनी होगी। आज तो पानी भी तेजी से चढ़ रहा है। जल्दी ही यहाँ पर पानी ही पानी होगा। अरे नहीं, जरा वो देखो। पानी बहुत तेजी से चढ़ रहा है। अरे नहीं, ट्रैक तो गया। वो हमारे चक्कर में बुरी तरह फंस चुका है। अब तो उसका प्लैटिनम एम्बलम हमारा होने ही वाला है। एक्चुअली मैं तुम्हें प्लैटिनम एम्बलम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सिर्फ मेरे भाई के बाइक में ही प्लैटिनम एम्बलम नहीं लगा है, पता है तुम्हें? क्या सचमुच? सच में एक और एम्बलम भी है जो मेरे बाइक पर लगा है। तुम्हारी बाइक पर भी लगा है? तुम मेरे साथ ये क्या मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ। बात यह है कि मेरे अलावा उसे कोई और नहीं निकाल सकता।
अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हें अपना एम्बलम दे सकता हूँ, फिर तुम फेमस हो जाओगे। मेरे पास भी अपना एक प्लैटिनम एम्बलम होगा। चलो बच्चे, निकालो इसे। अब जल्दबाजी मत करो। उस प्लैटिनम एम्बलम को निकालने से पहले कई काम करने पड़ते हैं। पहले अपना हेलमेट पहनना पड़ता है और उसके बाद रेसिंग सूट। उसके बाद? और उसके बाद अपने बाइक पर ऐसे बैठना पड़ता है। उसके बाद क्या करना होता है? ए, बताओ ना, क्या करना पड़ता है? ये तुम क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। ये लो, मैं चला। वो तो इंपीरियल ड्रैगन थी। मैं आ रहा हूँ, शो। डरना मत। नहीं, तुम यहाँ मत आना युवो। अब मैं क्या करूं? मैं इस पानी को कैसे पार करूं? लहरें काफी तेज हैं। मैं समझ गया। वो अब क्या करने जा रहा है? बनी हो। शो, पीछे देखो। लो, मैं आ गया। वो शो ही है ना? ये नहीं हो सकता। हमें इसे पार करना है, फ्लेम काइजर। उसने कर दिखाया। वाओ, मेरा भाई कमाल का है। सुनो, नियमों के मुताबिक मुझे तुम्हारा एम्बलम लेना पड़ेगा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ कैसे आया? लीडर का एम्बलम लेते ही बाकी लोग भी फिर से बिल्कुल नॉर्मल हो गए। डार्क एम्बलम बहुत खतरनाक है, वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। बाय दोस्तों। ध्यान रखना। आई एम सॉरी शो, मुझे उसका चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता, ये तो पक्का है। सच में? लेकिन आगे से तुम इडाटन बैटल के नियम भी मानोगे। मेरी बात अच्छे से समझ लो आयुमो। पहला नियम है, इडाटन बैटल के वक्त राइडर्स नहीं बदले जा सकते। दूसरा नियम है, रेस के बीच देखने वाले लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। और तीसरा नियम है, इडाटन बैटल के वक्त राइडर्स अपने अपोनेंट्स पर सीधा हमला नहीं कर सकते। समझ गया, मैं ये बातें याद रखूंगा। अरे हाँ, याद आया शो, तुम्हें तो बोट पर कहीं जाने से डर लगता है ना? अरे तुमने अच्छा याद दिलाया, मैं तो सी खो जाता हूँ। I'm sorry शो, I'm sorry मकोटो। अगर मैं डार्क एम्बलम के कंट्रोल में नहीं होता तो उस रेस में मैं भी तुम्हारी मदद करता। मुझे वो प्लैटिनम एम्बलम चाहिए ही चाहिए। टीम एक्स को कोई नहीं हरा सकता।
लग तो रहा है कि टीम एक्स का जो लीडर प्लैटिनम एम्बलम के लिए इतना परेशान है वो असल में कियोइची शीडो ही है। लेकिन वो आखिर डार्क एम्बलम के कंट्रोल में कैसे आ गया? क्या अब वो और उसके दोस्त इंपीरियल आइलैंड तक सही सलामत पहुंच पाएंगे? हैमरहेड, इसका ट्रैक्शन और ड्यूरेबिलिटी कमाल की है। ये सड़कों पर आंधी तूफान की तरह भागती है, खासकर चढ़ाई करते वक्त। इसमें एक गोल्डन एम्बलम लगा है। व्हील बेस 1.05, वेट 13.6 किलोग्राम, टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, नॉर्मल स्पीड, मोबिलिटी 7, ड्यूरेबिलिटी 10, ट्रैक्शन 10, एक्सेलरेशन 7, जनरल पर्पस 7। हाँ दोस्तों, हम अभी इंपीरियल आइलैंड की ओर जा रहे हैं। हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। मगर वो अजीब सा घर किसका है? नहीं शो, मुझे नहीं लगता कि अंदर जाना सही होगा। मुझे तो लग रहा है कि उसके अंदर जाते ही हमें तरह तरह के शैतान जीव घेर लेंगे और हम उनसे बच भी नहीं पाएंगे। ऐन वक्त पर हमारा एक पुराना दोस्त हमारी मदद करने आ गया। अगला एपिसोड है इडाटन जंप, द डूम लेडन डार्क एम्बलम। चलो चले फ्लेम काइजर।